बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है। जयंत चौधरी का अब एनडीए में शामिल होने की बात पर सिर्फ मुहर लगना बाकी है। हर ओर जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल होने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये ऐलान हुआ, जहां जयंत चौधरी के चेहरे पर भावुकता दिखी, उन्होंने पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया अदा किया, तो वहीं जाट समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिली। इसी बीच जब उनसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जयंत ने कहा, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो मतलब ये जयंत जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने कहा कि आज देश के लिए बड़ा दिन है, मैं भावुक हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं। देश उनका शुक्रिया अदा करता है। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सूत्रों की माने तो गठबंधन का ऐलान 2-3 दिन में हो सकता है। आरएलडी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें बागपत और बिजनौर होंगी। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन से जुड़ी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं जयंत चौधरी और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही है और आम चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। हालांकि जयंत ने इस संबंध में चुप्पी साध रखी है। कहते हैं उन्होंने अपने दरवाजे दोनों तरफ खोल रखे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जयंत चौधरी आखिर क्यों सपा से अलग हो रहे हैं। इस पर अब भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत सपा से नाराज हैं। वो अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज हैं। असल में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को जो 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, अखिलेश का प्रस्ताव ये है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से होगा और निशान आरएलडी का। सूत्रों का मानना है यही वो वजह है जिससे जयंत नाराज हो गए। इससे एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि जयंत के बीजेपी के साथ डील पक्की करने से एनडीए के मिशन 400 को और मजबूती मिलेगी। यूपी की 10 से 12 सीटें जाट बाहुल्य हैं, जहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी जाटों की है। इतना ही नहीं, विधानसभा की लगभग 50 सीटों का फैसला जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यह लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।